हेलो नमस्कार दोस्तों, बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम जो राजस्थान का भूगोल है उसकी चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने कई टॉपिकों की चर्चा की। आज फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके, राजस्थान में जनसंख्या। राजस्थान में जनसंख्या का जो वितरण है, घनत्व है, लिंग अनुपात, साक्षरता, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी की चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। तो क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और क्लास में अधिक से अधिक लोगों को जरूर जोड़े दोस्तों, ताकि क्लास सभी तक पहुंचाई जा सके। अब सीईटी में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सितंबर और अक्टूबर में सीईटी की एग्जाम होनी है, तो अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को शेयर कर दें। बात करूं दोस्तों आज के हमारे नए टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों राजस्थान में जनसंख्या। और उसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जनसंख्या की शुरुआत जो है गणना की कब से हुई, पहली जनगणना कब की गई, किसके काल में हुई, और उसके बाद में बात करें तो व्यवस्थित जनगणना कब हुई। इन सभी की चर्चा आज की क्लास में होने वाली है। शुरुआत करता हूं आज की क्लास की। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान की जनसंख्या। राजस्थान में कितने लोग निवास करते हैं, राजस्थान में जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल के अनुसार कितनी, तो सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जनसंख्या को जानने से पहले हम जानेंगे जनसंख्या का इतिहास, कि जनसंख्या का जो इतिहास है वो क्या है। तो आप हेडिंग लगा दे दोस्तों, जनसंख्या का इतिहास। जनसंख्या जनगणना का इतिहास। इस जनसंख्या जनगणना के इतिहास की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले जो हमें जनगणना के जो साक्ष्य मिलते हैं, या मैं बात करूं सबसे पहले जो जनसंख्या की गणना की गई, मैं बात करूं तो प्राचीन काल में अर्थशास्त्री हुए थे चाणक्य, मौर्य काल में। उनके काल में सर्वप्रथम जनगणना का साक्ष्य मिलता है, किससे संबंधित, जनसंख्या की जनगणना का। तो पहला और सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन सा है, बात करूं तो चाणक्य। इसमें लिख दें आप एक नंबर पे प्राचीनतम साक्ष्य। प्राचीनतम जानकारी। पहली मैंने कहा कौन सी, कि एक व्यक्ति हुआ था, अर्थशास्त्री हुआ था, एक अर्थशास्त्री, और उस अर्थशास्त्री का नाम क्या है, मैंने कहा चाणक्य। क्या नाम है, ये जो चाणक्य था इसके काल में ही पहली जनगणना होती है। और कब होती है, बात करूं तो वेदों के अनुसार, या मैं कहूं प्राचीन काल में जो साक्ष्य मिलते हैं जनसंख्या जनगणना का, वो किसके समय का मिलता है, चाणक्य समय का। और चाणक्य किसके काल में था, मौर्य काल में। किसके काल में था, मौर्य के काल में था। तो पहला जो हमने साक्ष्य प्राप्त किया वो कब का किया दोस्तों, प्राचीनतम चाणक्य के काल का, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद मध्यकाल के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों मुगल काल के, आईने अकबरी से। आईने अकबरी अबुल फजल की पुस्तक है दोस्तों, उसी से हमें जानकारी मिलती है। तो 2 नंबर पे मैं बात करूंगा दोस्तों मध्यकाल की, किसकी, मध्यकाल। मध्यकाल में जो जनसंख्या इतिहास है उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो आईने अकबरी से। आईने अकबरी किसके शासनकाल की पुस्तक है, ये क्या है दोस्तों, पुस्तक है, किसके शासनकाल की है, तो मुगल काल की। किसके काल की है, मुगल काल है। इसका राइटर कौन है, कवि की अगर बात करूं तो इसका कवि है दोस्तों अबुल फजल। कौन है दोस्तों, अबुल फजल। दूसरा जो हमें साक्ष्य मिलता है, या दूसरी हमें जो जानकारी मिलती है मध्यकाल से संबंधित, वो किससे मिलती है, आईने अकबरी से, जो किस काल की है, मुगल काल की है। किसके द्वारा लिखी है, अबुल फजल के द्वारा। तो हाँ, बात की हमने एक प्राचीनतम एक मध्यकाल की। अब मैं वर्तमान की काल बात करूं, आधुनिक काल की, वर्तमान की तीसरे नंबर पे जो कि इंपॉर्टेंट है, आधुनिक जनगणना।
आधुनिक जनसंख्या की गणना की जानकारी, या मैं कहूं कब हुई, तो बात है 1872 की। कब की बात है दोस्तों? 1872 की। भारत में अंग्रेजों का शासन था और उनमें भी जो भारत का जो बात करूं, भारत का जो लॉर्ड था, लॉर्ड मेयो कर्नल, उसी के काल में भारत में पहली जनगणना होती है। कब? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में होती है? लेकिन ये जनगणना व्यवस्थित नहीं थी दोस्तों, पूर्णतः सही तरीके से इसमें जनगणना हुई नहीं थी। इस कारण से हमें फिर भी साक्ष्य तो मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्राचीनतम साक्ष्य तो कहां से मिले? चाणक्य से। मध्यकाल के कहां से मिलते हैं? तो आईने अकबरी से। और आधुनिक की बात करें तो सर्वप्रथम किसने प्रयास किए थे? जनसंख्या जनगणना की बात करूं तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करूं दोस्तों मैं कि भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना, सॉरी राजस्थान की पहली, भारत की भी और राजस्थान की भी पहली व्यवस्थित जो जनगणना है कब की गई? अगर बात करें प्रथम व्यवस्थित जनगणना किसके काल में? तो पहली बात तो 1800 कब होती है? 81। किसका शासन होता है इस समय? होता है दोस्तों शासन रिपन का, लॉर्ड रिपन का। किसका शासन काल था दोस्तों? लॉर्ड रिपन का था। और इसी के समय भारत की और राजस्थान की जो जनगणना है वो कैसी होती है? व्यवस्थित, यानी पूर्ण रूप से। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम जनगणना 2011 की। ये तो हमारी इतिहास से संबंधित बात हुई। अब आपको हेडिंग लगानी है दोस्तों, जनगणना। अच्छा, इसको मिटा ही देता हूं, ऊपर ही लगाते हैं। जनगणना 2011, जो कि 15वीं नंबर की जनगणना है। व्यवस्थित की बात करें तो 14वीं नंबर। जनगणना, जनसंख्या जनगणना 2011 कौन से नंबर की है? बात करें तो क्रमानुसार, क्रमानुसार तो है 15वीं नंबर की। और व्यवस्थित की बात करें, मैंने अभी बात कही थी कि व्यवस्थित 1881 में हुई। व्यवस्थित की बात करें तो व्यवस्थित कौन से नंबर की है? 14वीं नंबर। दोनों बात याद रखें कि अगर बात करनी कि जो 2011 की जनगणना है वो क्रम अनुसार तो 15वें नंबर की है, और व्यवस्थित तरीके से कौन से नंबर की है? बात करें तो 14वें नंबर की है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरुआत करते हैं राजस्थान की जनगणना की, जिसमें मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 6 अरब 84 करोड़, 6 अरब 84 करोड़, सॉरी 6 करोड़ 84 लाख। आंकड़ों में मिस्टेक हो ही जाती है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, दोबारा से बात करते हैं। कुल जो जनसंख्या है राजस्थान की वो कितनी है? 6 करोड़ 85 लाख 48,437, 6 करोड़ 85 लाख
48,400 कितनी है, बात करें तो 437। ये क्या है, कुल जनसंख्या है। इसे कई बार ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा 6.86 करोड़। क्या लिख देगा दोस्तों, 6.86 करोड़। तो आपको ये भी बात याद रखनी है कि अगर बात करें, कई बार पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देगा 6.86, 85, 84। तो आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है, लगभग 6.86 करोड़ है। यहां तक की बात समझ में आई। अब बात करें, ये जो जनसंख्या है भारत का कितना प्रतिशत है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, अगर भारत की जनसंख्या का प्रतिशत की बात करूं, लगभग 5.67% जनसंख्या किसके पास है, राजस्थान के पास है। राजस्थान का स्थान की बात करूं, भारत में स्थान, भारत में स्थान, तो भारत में राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां। 2011 की जब जनगणना हुई उस समय कौन सा था, 8वां। लेकिन इसमें आप एक लाइन नोट करके लिख दें, नोट 2 जून 2014 को तेलंगाना बनने के बाद, तेलंगाना राज्य बनने के बाद जो स्थान है वो कौन सा रहे, हो गया हमारा 7वां। क्योंकि पहले 7वें स्थान पर कौन था, बात करें तो आंध्र प्रदेश, जो कि अब उससे 2 राज्य बनने के कारण उसका स्थान चेंज हो गया है। और 7वें स्थान पर कौन आ गया, राजस्थान आ गया है दोस्तों। कौन आ गया दोस्तों, राजस्थान आ गया है। आगे बात कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या वो कितनी है, 6,85,48,437। अगर शॉर्ट में लिखे तो 6.86 करोड़। बात करें कि कितना प्रतिशत है भारत की जनसंख्या का, लगभग 5.67%। और 7वां स्थान हमारा वर्तमान में है। 2011 के समय हमारा जो स्थान था 2014 तक वो कौन सा था, 8वां स्थान था। तो इतनी बात हमारी हो चुकी है। आगे बात करते हैं। अब आप लिख दे दोस्तों, अब आप लिख दे दोस्तों इसमें 1 नंबर पे, एक नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं, राजस्थान में कुल जनसंख्या वाले जिले, जिसमें एक तरफ तो हम बात करेंगे दोस्तों सर्वाधिक की और एक तरफ बात करेंगे हम न्यूनतम की। यहां बात करने वाले हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले और यहां बात करने वाले हैं हम न्यूनतम जनसंख्या वाले। सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक की बात करूं दोस्तों, 1 नंबर पे जयपुर का स्थान आता है, जयपुर। 2 नंबर पे आता है जोधपुर। 2 नंबर पे किसका स्थान आता है, जोधपुर का। 3 नंबर पे बात करें तो अलवर और 4 नंबर पे बात करें तो नागौर। राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या रखता है वो कौन रखता है दोस्तों, जयपुर। लगभग बात करूं तो 66.26 लाख जनसंख्या है। कितनी है, 66.26 लाख अकेले किसके पास है, जयपुर के पास। दूसरे नंबर पर जोधपुर है जिसके पास 11.23 लाख।
क्या है? जनसंख्या है। आगे बात करूं दोस्तों न्यूनतम की, तो न्यूनतम में आप लिख दे दोस्तों जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही 3 नंबर पे और 4 नंबर पे बूंदी। सबसे कम किसकी है? जैसलमेर की, उससे ज्यादा प्रताप, उससे ज्यादा सिरोही और उससे भी ज्यादा बात करो तो बूंदी की है। सबसे कम जैसलमेर की लगभग 6.7 करोड़ और उसके बाद बात करूं प्रतापगढ़ की लगभग 8.6। इसकी बात करें 7 लाख, इसकी बात करें 8.6 लाख। क्या है? जनसंख्याएं। तो एक बार फिर से मैं याद करवा दूं दोस्तों कि राजस्थान में जो कुल जनसंख्या की दृष्टि से जिले हैं, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? जैसलमेर की है। न्यूनतम जनसंख्या किसकी है दोस्तों? जैसलमेर की है। इसके बाद बात करूं सर्वाधिक वालों में, तो सर्वाधिक में पहले नंबर पे जयपुर आता है, दूसरे पे जोधपुर, तीसरे पे अलवर और चौथे पे नागौर आता है। जबकि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में सबसे जो नीचे है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? जैसलमेर की, फिर प्रतापगढ़ की, फिर सिरोही की और फिर बूंदी की। तो ये याद रखनी है, इसमें कोई आपको ट्रिक नहीं मिल सकती, क्योंकि जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनको याद करने के लिए हमें कोई ट्रिक नहीं चाहिए, और ट्रिक से याद करने में मुश्किल भी होती है दोस्तों। पहले ट्रिक को याद करो, फिर उसके बाद जिलों को याद करो, उससे अच्छा डायरेक्ट इसी को कर लो ना। तो बात करें जनसंख्या घनत्व की, राजस्थान का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब बात करेंगे इसमें भी सर्वाधिक और न्यूनतम की। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का ही है दोस्तों। दूसरे नंबर पे भरतपुर है, तीसरे नंबर पे दौसा और चौथे नंबर पे अलवर। एक नंबर पे बात करें जयपुर, सर्वाधिक 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, कितना है? 595। इसके बाद 2 नंबर पे भरतपुर, 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 3 नंबर पे दौसा और 4 नंबर पे बात करूं तो, दौसा के बाद 4 नंबर पे बात करूं तो अलवर, 476 व्यक्ति, 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करूं जयपुर की, जयपुर का 595, भरतपुर का 503 और दौसा का 476, अलवर का 438। कई बार एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, मैं यही बता दूं कि राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है? तो आपको नजर आ रहे होंगे बोर्ड पे, मात्र 2 जिले ऐसे हैं, जयपुर और भरतपुर, जिनकी जनसंख्या कितनी है? 500 से अधिक है। अब बात करूं न्यूनतम की, तो न्यूनतम आपको फिर से जैसलमेर में देखने को मिलेगी। जनसंख्या भी कम, न्यूनतम कहां थी? जैसलमेर में, और घनत्व भी सबसे कम कहां का है? जैसलमेर का। 1 नंबर पे जैसलमेर, 2 नंबर पे बीकानेर, 3 नंबर पे बाड़मेर और 4 नंबर पे अगर बात करूं सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की, तो चूरू घनत्व में। चूरू, जैसलमेर का लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। बात करूं बीकानेर की, लगभग 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व किसका है?
बीकानेर का, और बाड़मेर का कितना है 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं अंतिम चूरू की, तो चूरू का लगभग 147, लिखना चाहो तो लिख लो। चूरू का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, लगभग 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से याद करवा दूं, सर्वाधिक जयपुर का है और न्यूनतम किसका है, जैसलमेर का। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, सर्वाधिक जनसंख्या भी किसकी है, जयपुर की, और न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, जैसलमेर की। ऐसे ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका, जैसलमेर का। तो टॉप के 2 जिले तो आप सेम याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बात करें। आगे बात करें दोस्तों, उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें कर लूं। यहाँ तो हमने बात की सर्वाधिक की, लेकिन एक बात और मैं आपको यही ऐड करवा दूं, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है जनसंख्या घनत्व में, सर्वाधिक वृद्धि वो हुई है दोस्तों जयपुर के अंदर। किसमें हुई है, जयपुर में। और न्यूनतम जो वृद्धि हुई है दोस्तों, न्यूनतम वो वृद्धि हुई है दोस्तों, बात करें तो जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में लगभग 4 व्यक्ति, और बात करूं जयपुर की, लगभग 147। एक मिनट, जयपुर में लगभग बात करूं तो 127 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि, ये वृद्धि है दोस्तों। यानी बात करूं 2001 की जो जनगणना थी, उस समय जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है 127 कम था, और जैसलमेर का 4 कम था, 17 था, तो पहले कितना था, 13। याद रखनी है ये बात भी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वृद्धि है सर्वाधिक किसमें हुई है, जयपुर में, न्यूनतम किसमें हुई, जैसलमेर में। अब बात करते हैं दोस्तों आगे लिंग अनुपात की। घनत्व की बात हो गई, जनसंख्या लिंग अनुपात। लिंग अनुपात की अगर बात करूं, औसत कितना है, औसत है दोस्तों, राजस्थान का जो औसत लिंग अनुपात है वो है 928। कितना है, 928। यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ स्त्रियों की संख्या कितनी है, 928। एक बात क्लियर कर दूं कि जो लिंगानुपात है उसको ज्ञात करते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से। तो राजस्थान में जो महिलाओं की संख्या है 1000 व्यक्तियों पर, वो कितनी है, 928। यानी कि बाकी के जो पुरुष है वो कमारे मर में। अब इसीलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर शादी करनी है तो पढ़ाई करो। क्या पता जो शेष बचे हुए 72 व्यक्ति हैं उनमें से किसी आपका नंबर हो, तो इससे अच्छा है कि आपको क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करो, ताकि अच्छे से सोनी सी कुड़ी आपको मिल जाए। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो मजाक की बात थी। सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात करूं तो किसका है दोस्तों, डूंगरपुर का। किसका है, डूंगरपुर का, लगभग 994। डूंगरपुर का कितना है, 994। इसके बाद बात करूं दोस्तों राजसमंद। राजसमंद, पाली, 3 नंबर पे कौन आता है, पाली। राजसमंद का 990। कितना है, 990। पाली, पाली के बाद बात करूं तो प्रतापगढ़। पाली की बात करें 987। कितना है, प्रतापगढ़ की बात करें 983। ये क्या है, इनका लिंग अनुपात है। आप देख लो अधिकतम ही 994 है, मतलब डूंगरपुर में भी 6 लड़कों को कमारा रहना है। आगे बात करते हैं, हंसी मजाक की बात है दोस्तों।
सबसे कम लिंग अनुपात की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे कम में धौलपुर का नाम सबसे पहले आता है। एक नंबर पे आप इसमें लिखिए धौलपुर, दो नंबर पे आप इसमें लिखिए जैसलमेर, तीन नंबर पे आप इसमें लिखिए करौली, और चार नंबर में इसमें लिखते हैं आप दोस्तों भरतपुर। ये क्या है? न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं। तो न्यूनतम लिंग अनुपात में बात करूं धौलपुर की, धौलपुर का जो लिंग अनुपात है वो है 886, सॉरी 846। आठ सौ छियालीस किसका है बात करें तो धौलपुर का, 846 धौलपुर का, जैसलमेर का 852, और बात करूं करौली का, ये गलत लिख दिया मैंने, करौली का 861, और लगभग भरतपुर का 880 क्या है घनत्व है। सबसे कम किसका देखने को मिलेगा आपको? धौलपुर का। अधिकतम किसको देखने का मिलेगा? डूंगरपुर का। औसत लिंग अनुपात कितना है अगर बात करें राजस्थान का तो 928 है। कितना है दोस्तों? 928 है। अब इसमें एक चीज और ऐड करते दोस्तों आपको, शिशु लिंग अनुपात जो होता है 0 से 6 वर्ष का, उसकी भी बात हम यही कर लेते हैं। ये तो हमने औसत लिंग अनुपात देखा। अब इसी में आप ऐड कर दे आगे शिशु लिंग अनुपात। और आगे लिख दे 0 से 6 वर्ष। अब हम अधिकतम न्यूनतम किसकी बात करेंगे? शिशु लिंग अनुपात की, वो भी कितने से कितने वर्ष का? 0 से 6 वर्ष का। औसत की बात करूं तो औसत कितना है दोस्तों? 828। कितना है? 888 सॉरी 888 हमारे राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात है 0 से 6 वर्ष का। इसमें अधिकतम की बात करें तो बांसवाड़ा का है 934। अधिकतम की बात करें, अधिकतम बांसवाड़ा 934। कितना है? 934। दो नंबर पे बात करूं तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का कितना है? 933। ये क्या है? सर्वाधिक शिशु या 0 से 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात वाले जिले। न्यूनतम की बात करें दोस्तों झुंझुनू और सीकर, झुंझुनू और सीकर। झुंझुनू और दो नंबर पे सीकर। झुंझुनू का लगभग 800, झुंझुनू का जो लिंग अनुपात है वो 837 है। कितना है? 837। जबकि इसकी बात करें तो 800 सीकर की 848 क्या है? 0 से 6 वर्ष का लिंग अनुपात है। तो दोनों चीज याद रखिए कि 0 से 6 वर्ष का लिंग अनुपात की बात करें सर्वाधिक बांसवाड़ा का है, न्यूनतम झुंझुनू का है, और औसत लिंग अनुपात कितना है? 888 जो कि बहुत ही कम है और बहुत ही चिंता का विषय है। अब इसमें आप दो जिले लिख लें, एक तो सर्वाधिक वृद्धि वाला, सर्वाधिक वृद्धि लिंग अनुपात में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? जैसलमेर। किसमें हुई है? जैसलमेर। और न्यूनतम वृद्धि या न्यूनतम वृद्धि की जगह आप लिखिए सर्वाधिक कमी वाला, सर्वाधिक कमी वाला। गिरावट किसमें आई? सर्वाधिक वृद्धि तो जैसलमेर में हुई है, और सर्वाधिक जो कमी है वो देखने को मिलती है दोस्तों हमें डूंगरपुर में। किसमें देखने को मिलती है? डूंगरपुर में।
डूंगरपुर का जो 2001 का लिंग अनुपात था वो था 1022 व्यक्ति, यानी गिरावट कितनी हुई है। अभी हमने बात की थी डूंगरपुर की, अगर आप देखें तो डूंगरपुर में लगभग 28 व्यक्ति 28 महिलाओं की कमी हुई है 1000 पुरुषों पर। यही मैं बात करूं 2001 का जैसलमेर का जो लिंग अनुपात था वो कितना था, अगर बात करूं 921 था। कितना था 2001 में 921, जो कि बढ़कर अब कितना हो गया है, बात करें तो जैसलमेर का तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, और कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।